नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ में फराज हूँ। मायूस होंगी लेताल दोनों बहुत, मायूस होंगी लेताल दोनों बहुत, आज चला गया वो, आज चला गया वो जो बेहद करीब था, आज चला गया वो जो बेहद करीब था। आप समझ गए होंगे कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का जिक्र कर रहा हूँ। एकदम से चले गए उस्ताद। बचपन से हम देखते आए, वाह उस्ताद वाह ताज, ताजमहल के सामने ताजमहल चाय की पत्ती लेकर आ जाते थे कि उस्ताद जिसमें है। समझते भी नहीं थे कि तबला क्या है और क्या है। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया को उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने बताया कि तबला क्या है। उनके वालिद उस्ताद अल्लाह रखा साहब, उनसे सीखा 3 साल की उम्र से और फिर 11 साल की उम्र तक आते आते तो शोज़ करने लगे, अमेरिका चले। क्या कहूँ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में, बदल के रख दिया। तबला मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, और फिल्मों में भी काम किया साहब। साज हो या मंकी मैन हो 2024 की। और जिन लोगों ने उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा वो जानते हैं कि कितना हंसाते थे वो। बीच बीच में जब तबला प्ले करते थे तो कितना मजाक करते थे, और मजाक मजाक में कहाँ पहुंचा देते थे। चाहे संगतें की हों पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ या किसी के भी साथ, बहुत सी बातें हैं दोस्तों। आज उदास होंगे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के तबले भी, कोने में रखे होंगे, देख रहे होंगे, आंखें बंद हैं उस्ताद की। कितना कुछ दिया उस्ताद ने हमें, अब कौन आएगा जो अपनी उंगलियों का जादू हम पर बिखेर सकेगा। ये आखिरी सलामी है अपने उस्ताद को। जी हाँ, तबले कोने में हैं और उस्ताद जा रहे हैं इस दुनियाए फानी से। उनकी फैमिली के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन एकदम चले जाएंगे, वैसे तो कोई भरोसा नहीं इंसान का, लेकिन एकदम जब ये खबर आई और फिर एक पल को ये भी लगा कि शायद वो हैं, लेकिन फिर बात जब बढ़ती गई पता चला कि ये खबर सच है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब नहीं रहे। हम ये जानते हैं कि हम जब सुनते हैं तबला हो या कोई सा भी साज हो या फिल्मी गीत हो, और जब खास करके जो क्लासिकल होता है, जब सामने हम उसे सुनते हैं, देखते हैं, जो परफॉर्म होता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी बातें कुछ और होती। एक मौका मुझे मिला भोपाल में, क्योंकि मैं तो भोपाल के ही रहने वाला हूँ। 2 मार्च 2019 भोपाल के भारत भवन में, जो मशहूर है पूरी दुनिया में आर्ट एंड कल्चर के लिए, मौका मिला उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को सुनने का, पास से देखने का, मिलने का। बहुत खुश थे कि कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि जाकिर साहब आएंगे, और वो ये कार्यक्रम भी जब हो रहा था तो ये पोस्टपोन हो गया था, पहले होना था लेकिन नहीं हुआ, तो ऐसा लगा अरे किस्मत में है भी कि नहीं जाकिर साहब को सुनना। लेकिन फिर होते होते 2019 में 2 मार्च को भारत भवन हम पहुंचे तैयारी के साथ, और कि उस्ताद को सुनना है। एक मेला लगा था, हुजूम था, पब्लिक जिधर देखो उधर पब्लिक, कहीं से किसी को जगह मिल जाए। लोग बहुत पहले से पहुंच गए थे, बाहर बहिरंग में कार्यक्रम होना था। आप हैरत करेंगे दोस्तों कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जब आए तो खैर वो तो क्या समा होगा, सब खड़े हो गए, और उनके आसपास जो लोग बैठे थे, जगह नहीं मिली बैठने की, बिल्कुल उनके कदमों के पास इधर उधर ऐसे ऐसे दिग्गज और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे थे जो खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और अपनी अपनी फील्ड्स में माहिर रहे, सम्मानित, किसी को कोई पुरस्कार, किसी को कोई पुरस्कार। लेकिन वो उस दिन समझ में आया कि उस्ताद जाकिर हुसैन क्यों इतने बड़े कलाकार हैं और क्यों इतने महान इंसान हैं, अंदाज़ा हुआ। और जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो आया अद्भुत, कईयों के साथ सुने, तबला वादन सुने, लेकिन जाकिर साहब तो उस्ताद जाकिर ऐसे ही उस्ताद नहीं थे। 3 साल की उम्र से
वो होती है खुदाई देन और फिर साधना उनकी। उस दिन उनको सुनने और देखने के बाद ये ख्वाहिश हुई कि और सुनेंगे, लेकिन कुदरत है, अचानक से वो चले गए और अब वो मौका तो कभी नहीं मिलेगा कि रूबरू उन्हें सुन सकें। हाँ, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन वो तो है, वो छोड़ कर गए हैं संगीत की विरासत। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना, जो लाइव परफॉर्मेंस की बात अलग होती है, तो मैं खुशनसीब रहा इस मामले के कि जाकिर हुसैन साहब को देखने का, सुनने का मौका मिला। आपकी क्या यादें हैं, आप भी शेयर कीजिए उस्ताद के बारे में, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में। दोस्तों, उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ, नमन करता हूँ, ट्रिब्यूट देता हूँ। और उन्हीं की बात, जो उनका वीडियो देख रहा था मैं, कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि कलाकार कभी खाली छोड़कर नहीं जाता, वो बर्तन भरा रहता है, दूसरे लोग आते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं। इसी बात के साथ उनको खिराज अकीदत फिर से पेश करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं और दुआ करते हैं खुदा से, मालिक से, कि उनके रूह को सुकून मिले और उन्हें जन्नत में आला मुकाम हासिल हो। बस इतना ही कहूँगा, रहा नहीं गया, क्योंकि बचपन से ही उनके शहदाई रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के। ये और बात है कि पहले वो ऐड देखते थे ताजमहल का, फिर बाद में समझ में आया ये क्या है। अफसोस इस बात का भी है कि अब ऐसे लोग आएंगे नहीं, जा रहे हैं, आएंगे नहीं। ऐसे इंसान ने, ऐसे कलाकार, ये भी एक मलाल रहता है। अगर उम्मीद होती कि अच्छे लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं सुकून होता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि अब अच्छे लोग आने नहीं। खैर, आप कैसे याद करेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को, कमेंट्स करके बताइएगा। चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।